आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहद में ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस तरह से शहद को इस्तेमाल किया जाए और घर के लेवल पे किन किन दिक्कतों में शहद को इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में हम आपको एक ऐसे वीडियो का भी रेफरेंस देंगे जिसमें बहुत तरह के शहद की लैब टेस्टिंग करवाई गई है और उसमें देखा गया है कि शहद जो आमतौर पर बिकते हैं उनमें किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शॉन टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अगर पुराने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आपको पता है कि मधुमक्खियों का जो स्टोर्ड खाना होता है शहद, ताकि ऐसे समय में जब खाना उपलब्ध ना हो, फूल ना हो जिससे वो शहद चूस के लेके आए, तो उस समय में ये जो स्टोर्ड शहद होता है ये उनके काम आता है। शहद के जो 5 ग्राम अगर शहद जो है 1 टीस्पून फुल में 5 ग्राम शहद में 16 किलो कैलोरीज होती है, यानी कि 4 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके अंदर जो शुगर होती है वो भी कई तरह की शुगर होती है, जैसे इसके अंदर माल्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है। और यही वजह है कि इसको डायबिटिक के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा जो है मीठा होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को शहद इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुगर के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हनी में वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में होते हैं। इससे हमारे शरीर की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो खास 1% से ज़्यादा पूरी नहीं होती है। लेकिन जो हनी में जो सबसे अच्छी बात होती है वो होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके शरीर को बहुत तरह की प्रॉब्लम से बचाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ होने से का खतरा कम करती है, हार्ट अटैक का खतरा कम करती है, दौरा पड़ने का खतरा कम करती है। शहद जो है एलडीएल का यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को बढ़ाता है। एचडीएल जो होता है वो फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारा दोस्त कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारी धमनियों में जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। शहद जितना डार्क होता है उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स उतने ही ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें उतने ही ज़्यादा होते हैं और आपको आपका हार्ट डिजीज़ को रोकने में, दौरा पड़ने की शिकायत को रोकने में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स कई तरह के कैंसर से बचाव करते हैं और आँखों की भी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। अब बात आती है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को क्या शहद इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोगों की धारणाएं होती है कि हनी जो है वो नेचुरल है, नेचुरल मीठा है, तो इसलिए इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और डायबिटीज़ के लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करी जाए कि 2 तरह के मीठों में से एक चूज़ करना है कि सिंपल शुगर को या हनी को चूज़ करना है, तो हनी काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। और क्योंकि ऐसा भी कुछ रिसर्च हुई है जो डायबिटीज़ के मरीज़ों में कई तरह की दिक्कतों को कम करने में हेल्प करता है शहद। लेकिन जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए ओवरऑल ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है उसको कम करना चाहिए। और जितनी भी रिसर्च हुई है शुगर के मरीज़ों को लेके और शहद को लेके, वो इतनी छोटी रिसर्च है, छोटी छोटी रिसर्च है, जिनके आधार पर ये कहना बहुत मुश्किल है, या यूँ कहिए कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को शहद जो है बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ रिसर्च से ये देखा गया है कि शहद जो है बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मॉडरेट लेवल तक जो है बीपी को कम करता है। लेकिन जो बीपी के मरीज़ होते हैं, शहद इस्तेमाल करना अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने की बजाय अपने डॉक्टर से उस बारे में बात करें, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कितना है और आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। कई तरह बार मैंने देखा है कि वीडियो देखा किसी का और उसके बाद वो अपना ही घर पे ट्रीटमेंट करते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये ऐसी बीमारियां हैं, अगर ठीक टाइम से इलाज शुरू हो, लाइफ को मॉडिफाई किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, कुछ अपनी डाइटरी हैबिट्स को, खाने पीने चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, तो काफ़ी हद तक एक रूटीन और अच्छी लाइफ जी सकता है इंसान। जिस तरह से शहद को इजिप्ट में लोग जख्म पे लगाते हैं, उसी तरह से देखा गया है कि जिन लोगों को कुछ जल जाता है उस पर भी शहद जो है काफ़ी सूदिंग काम करता है, क्योंकि शहद के अंदर बहुत सारे
एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इन चीज़ों की जो हील करने की जो प्रोसेस को है उसको काफ़ी अच्छा कर देती है। शुगर के जो मरीज़ होते हैं जिनमें लंबे टाइम से शुगर होती है, उन लोगों में कई बार छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं पैरों में, उस पे भी शहद जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा देता है। लेकिन शुगर के मरीज़ों में जिनके अंदर लंबे टाइम के अंदर अगर जख्म होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि शुगर कंट्रोल नहीं है। तो जख्म पे हनी लगाना सूदिंग इफ़ेक्ट दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नसें, नर्व जो है शरीर में करंट ले जाने का काम करती है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अपने डॉक्टर को जाके अपने शुगर को कंट्रोल करने की बात पे ज़रूर से ज़रूर गौर फरमाइएगा। इसके अलावा जो शहद है इस चीज़ के लिए भी काम आता है, जैसे कि किसी को दस्त हो गए हैं तो शहद जो है पेट की जो लेयर होती है उस पर कोटिंग का काम करती है, उस पर उसको हील करने का काम करती है। शहद जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जब कफ़ होती है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी सूदिंग काम करती है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है तो जो शहद है उसको देने के बाद में कुछ और नहीं देना चाहिए क्योंकि घंटे, कम से कम 1 घंटे तक वो एक कोटिंग सी बना लेती है जो उसके काफ़ी हेल्प करती है। एक बात मैं 2 बार कहूँगा, बहुत ज़रूरी है। पहली बार कि 1 साल से छोटे बच्चे में शहद बिल्कुल नहीं देना है। दूसरी बार 1 साल से छोटे बच्चे में शहद बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि कई बार शहद में से बोटुलिनम की इन्फेक्शन हो जाती है जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए जो लोग छोटे बच्चे को होते ही पहले टाइम पे हनी देते थे घुट्टी के तौर पे, वो बिल्कुल गलत है। अब तो बहुत कम हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब बात आती है कि शहद जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है भी या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राइस जो है सिरप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर किसी ने मीठा जो शुगर मिला के शुगर सिरप है वो उसके अंदर मिलाया तो नहीं है। तो ये जानने के लिए वीडियो है, एक यूट्यूबर है जो बहुत पॉपुलर है, फिट ट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो डाला है कि हनी, अलग अलग तरह के हनी को टेस्ट किया है, जिन्होंने उसमें NMR टेस्ट किया है, साथ में TMR टेस्ट किया है, C3 C4 शुगर के लिए टेस्टिंग किया है, और कई तरह के ब्रांड्स को चेक किया है। बहुत अच्छा वीडियो है जिससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किसी भी तरह का जब हनी को ख़रीदना है तो किन किन बातों पे गौर फरमाने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वीडियो की ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता हूँ, बट जिस तरह से उन्होंने क्लेम किया है और लैब और उन सब की रिपोर्ट दिखाई है तो उससे लगता है कि वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है, और मुझे पर्सनली वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। तो इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ। लिंक उसका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं।